बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, रवा हफ्ते पीर के दिन से जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो शोकास नोटिस की कार्रवाई है, आज नाज़रीन इस अदालती कार्रवाई में तमाम प्रोसीडिंग को मुकम्मल करने के बाद जो फ़ैसला है, जस्टिस मंसूर अली शाह 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन आज के प्रोसीडिंग में नाज़रीन एक ट्विस्ट भी देखने को मिला। अब वो ट्विस्ट है या यू टर्न है, इसका फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे। और फिर आज की अदालती प्रोसीडिंग में अदालत के सामने क्या दलाइल रखे जा रहे थे अदालती मुआमिनीन की तरफ से, ख़ास तौर पर जब हामिद खान दलाइल दे रहे थे। लेकिन जब ख्वाजा हारिस ने, अदालती मुआमिन ख्वाजा हारिस ने, एहसन भून ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, तो फिर कमरा अदालत का माहौल क्या था। जो अदालती मुआवन साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून, उनकी मामनत पे, उनके दलाइल पर कमरा अदालत के बाहर उनकी बल्ले बल्ले क्यों हुई। तो ये क्या मामला है, क्या अदालती कार्रवाई है, क्या आज की प्रोसीडिंग के बाद इस केस के गुब्बारे में जो हवा भरी गई थी, क्या वो तमाम हवा निकल गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुमकिना फ़ैसला क्या होगा, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, मैं आज की अदालती प्रोसीडिंग की जो तफसीलात हैं उनका आगाज़ करूँगा जब अदालती मुआवन एहसन भून की जानिब से और ख्वाजा हारिस की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। एक तो एहसन भून साहब ने अदालती वक्फे से पहले भी कुछ अपने दलाइल का आगाज़ किया था, अदालत की मुआवनत की थी, लेकिन मैं वो सारा पोर्शन स्किप कर दूँगा। एहसन भून ने अदालत से कहा था, मंसूर शाह साहब से कहा था कि 12 बजे वो आकर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, तो 11:30 बजे एहसन भून साहब जो है वो अपने दलाइल दे सकते हैं, अपने ख्वाजा हारिस साहब जो है अपने दलाइल दे सकते हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने नाज़रीन जो दलाइल दिए, उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा कि कानून में जो केसेस की फिक्सेशन की असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट का अख्तियार जो है वो नहीं दिया गया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमने जो 17 जनवरी को कमेटी ने ऑर्डर पास किया, उसमें एक इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए जो केस हमारे पास लगा था, वो केस हमसे वापस ले लिया गया। ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मंसूर शाह साहब के इस सवाल पर यह जवाब दिया कि जो केस वापस लिया गया अदालत के सामने, अगर आप इस केस में जो सवाल, जो क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे थे, अगर आप उसमें फ़ैसला सादर कर देते तो आपका ये जो फ़ैसला है वो गैर कानूनी फ़ैसला जो है वो शुमार होता। जस्टिस मंसूर शाह ने उनसे ये सवाल किया कि 40-50 हज़ार सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, तो केसेस की बाइफर्केशन कौन करेगा कि कौन सा मुकदमा रेगुलर बेंच में जाएगा, कौन सा मुकदमा जो है वो आईनी बेंच में सुना जाएगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून में लिख दिया गया है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच में लगेगा। इंटरप्रिटेशन के केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेंगे और बाकी जो केसेस हैं वो रेगुलर बेंचेस सुनेंगे। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उनसे ये कहा, अदालती मामन ख्वाजा हारिस साहब से, कि देखें, हम तो आर्टिकल 185(3) की अपील सुन रहे थे, हमारे सामने तो आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं था। उसमें एक सवाल उठ गया, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन था, उस पर हमने केस को आगे प्रोसीड किया और उसके ऊपर हमने जुडिशियल ऑर्डर भी जारी किया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो कमेटी थी, कमेटी ने ये केस जो है हमारे बेंच से निकालकर जो है वो दूसरे बेंच की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। मंसूर शाह साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि चलें, आज तो ये केस है, कल को कोई ऐसा केस भी होगा जो कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा, रेगुलर बेंच की ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा, तो कमेटी वो भी निकाल लेगी। अब ये जो नाज़रीन मंसूर शाह साहब के रिमार्क्स थे, इससे तो शायद जो मैंने अखज़ किया, जो मेरा एनालिसिस है, वो इतराफ़ कर रहे थे कि शायद ये जो केस है जिसके ऊपर ये सारा डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना चाहिए था। लेकिन वो इस रिजर्वेशन का आप इजहार कर रहे थे कि अगर कल को जेन्युइन केस भी हमारे से ट्रांसफ़र कर दिया गया तो ये तो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा। तो ख्वाजा हारिस साहब ने इसका ये जवाब दिया कि ये जो कमेटी की तरफ से केस निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया गया है, ये केस वापस लेने का, विड्रॉल करने का कमेटी के पास अख्तियार मौजूद है। फिर नाज़रीन आगे चल के जब ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए तो उसके बाद फिर एहसन भून साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। अब यहाँ पे नोक झोंक भी नाज़रीन चलती रही, जजेस में एहसन भून में नोक झोंक भी चलती रही, इससे पहले भी नोक झोंक हुई, वो सारी नोक झोंक मैंने स्किप कर दी है। यहाँ पे नाज़रीन जो एहसन भून साहब ने दोबारा से दूसरे फेज़ में अपने दलाइल का आगाज़ किया, एहसन भून साहब ने कहा कि जनाब, ये जो मुकदमात हैं
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाने थे, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र होने चाहिए थे। जैसे शकील अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया कि ये केस तो यहाँ पे सूरत हाल तो मुख्तलिफ है कि यहाँ पे एक केस बेंच के सामने लग गया था और उसमें एक जुडिशल ऑर्डर भी पास हो गया था, तो यहाँ पे हमने जो स्टेटस चेक करना है जुडिशल ऑर्डर और कमेटी के फैसले का, उसका स्टेटस हमने चेक करना है। यहाँ पे नाज़रीन फिर एहसन बून साहब ने एक आईनी नुक्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई ना, तो 26वीं आईनी तरमीम में ये फलां जगह पे लिखा है, वो पोर्शन पढ़ा भी एहसन बून ने, कि जिसमें ये कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे तमाम केसेस जिसमें लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होंगे वो फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हो जाएंगे। आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, आप उसको रेगुलर बेंच में सुन नहीं सकते, ये तो जाने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास थे। फिर नाज़रीन एहसन बून साहब ने कहा कि अगर गलती से आपके पास केस लग गया है तो ये आपका इंटरनल मामला है। आइन का आर्टिकल एहसन बून ने कहा कि बड़ा क्लियर है। उन्होंने पढ़ा आइन का आर्टिकल 191A का सब क्लॉज जो 5 है, कमरे अदालत में पढ़ा कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना था। मंसूर शाह साहब ने कहा, क्योंकि मंसूर शाह साहब बेंच की तरफ से एक और एतराज़ भी उठाया जा रहा था कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था, तो कोई एतराज़ उठाता तो हम उस पर दलाइल सुन लेते। तो 13 जनवरी का जो मंसूर शाह साहब के बेंच का ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी एहसन बून साहब ने कमरे अदालत में पढ़ा। एहसन बून ने कहा कि 13 जनवरी को जब आपकी अदालत में केस लगा था, वकला की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया था कि ये केस आप नहीं सुन सकते, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दें, लेकिन आपने आइन के आर्टिकल 191A के तहत 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने इंटरप्रिटेशन के हवाले से क्वेश्चन फ्रेज कर दिए। ये क्वेश्चन आप फ्रेज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे नाज़िम मंसूर शाह साहब ने कहा कि हमें ये आपकी बात समझ आ गई, चलें हमारा ऑर्डर गलत हो गया। यानी मंसूर शाह साहब मफरूज़े की बुनियाद पर ये एडमिट कर रहे थे कि जो पहला ऑर्डर हमने पास किया कि इसमें हम क्वेश्चन फ्रेज करके आइन के आर्टिकल 191A का जायज़ा लेंगे। मंसूर शाह साहब कहते हैं कि चलें बात समझ आ कि ये गलत ऑर्डर हो गया। एहसन बून ने यहाँ पे उनसे ये कहा कि आप फुल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं कर सकते। फुल कोर्ट का ऑर्डर अगर आप करते तो उस पर अमल ना होता। जब ये एहसन बून साहब ने बात की तो मंसूर शाह साहब ने कहा इसका मतलब है कि आपको पहले से पता था कि हम फैसला देंगे, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इस पर एहसन बून साहब ने कहा कि जनाब आपने मुझे कोर्ट नोटिस दे के अदालती मामनत के लिए बुलाया है, मैं यहाँ पर आपको असिस्ट करने के लिए आया हूँ। मंसूर शाह साहब ने कहा कि जब ये एक सवाल पैदा हो गया कमेटी के फैसले पर कि केस जुडिशल ऑर्डर के बाद वापस ले सकते नहीं ले सकते, तो फिर सबसे मोतबर फोरम तो फुल कोर्ट है, तो फुल कोर्ट बन जाए तो इसमें तय हो जाएगा कमेटी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इंतजामी साइट पर जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज हो सकता नहीं हो सकता, ये सारा सेटल हो जाएगा। इस पर एहसन बून साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात की सवाबदीद है, एक तरीक़ाकार है और वह तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 191A में फराहम कर दिया गया है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि वो फुल कोर्ट बना दें। एहसन बून साहब ने कहा कि आप ये मामला कमेटी के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, मतलब फुल कोर्ट के लिए या रिक्वेस्ट के लिए आप कमेटी को भिजवा सकते हैं, आप जिस मर्जी कमेटी को भिजवा दें, चाहे यारी अफरीदी साहब वाली कमेटी को भिजवा दें, चाहे अमीनुद्दीन खान साहब वाली कमेटी को भिजवा दें, आप फैसला नहीं कर सकते, आप इस मामले को रेफर करेंगे मुतलका कमेटी के पास। एहसन बून ने कहा कि मौजूदा एक लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया है, लीगल स्कीम दे दी गई है, उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि कमेटी को कैसे भिजवा दें, कमेटी ने तो अपना फैसला दे दिया है, कमेटी ने तो हमारे जुडिशल ऑर्डर के बाद केस निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दिया है। एहसन बून साहब ने यहाँ पे जवाब दिया कि यहाँ पर कमरा अदालत में एग्जेक्टिव की बात हो रही है कि एग्जेक्टिव बेंच बनाता है, तो उस पर एहसन बून साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 175 176 पढ़ लें। एग्जेक्टिव क्या है, ये पार्लियामेंट का कानून साजी का अख्तियार है और मंसूर शाह साहब के खुद के कई फैसले मौजूद हैं जिसमें पार्लियामेंट के कानून साजी का जो अख्तियार है उसको यहाँ पे एडमिट किया गया। एहसन बून ने कहा कि जो जुडिशल फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, आप फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम तो यहाँ पर इदारा बचाने के चक्कर में हैं। आगे से एहसन बून साहब ने जवाब दिया था यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो इदारा तबाह करने पे तुले हुए हैं। एहसन बून साहब ने कहा कि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी के पार्लियामेंट, अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अपनी मर्जी के, अकील अब्बासी साहब ने कहा कि अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं। और फिर नाज़िर जैसे मंसूर शाह साहब ने कहा कि यहाँ पर तो तमाम जज आपके ही हैं। अब नाज़िर मुझे ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी हैरानी हुई कि ये मंसूर शाह साहब जो हैं, अब एहसन बून साहब को किस नज़र से देखा जाता है कि ये हुकूमत के नुमाइंदा हैं, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बड़े करीब हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो इक़्तिदार में है,
आसमान जहांगीर ग्रुप के जो आजकल सरकर्दा आजम तारक साहब जो हैं हुकूमती मिनिस्टर हैं, तो इस नज़र से देखा जाता है। तो ये कहना मंसूर शाह साहब का, एहसन भून साहब को कि तमाम जजेस आपके हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरे एनालिसिस के मुताबिक क्या ये उनकी तौहीन नहीं? ये मेरा एनालिसिस है, क्या उनकी तौहीन नहीं? और फिर नाज़रीन आगे चल के जैसे जब एहसन भून साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर भी नहीं कर सकते। फिर अकील अब्बासी साहब ने कहा कि देखें, हमें कोई तौहीन अदालत का शौक़ नहीं, हमें रास्ता बताएं कि रास्ता क्या है। तो नहीं, अकील अब्बासी साहब इस केस में रास्ता पूछ रहे थे। लेकिन एक बात जो अदालत की तरफ से कही गई कि कमेटी के जिस फैसले का हम जायज़ा ले रहे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास साहब का तो ये कहना है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हम जो मुतलका जजेस कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उस कमेटी को भी शोकास नोटिस, तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर यहाँ पे दलाइल दिए और उन्होंने भी अदालत से कहा कि आपका दायरा अख्तियार इस केस में बनता नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल साहब के नाज़रीन क्या दलाइल हैं वो मेरे मोबाइल में है, तो मैंने ये निकाल ली है। अब मैं वो आपके साथ पढ़ के फिर जो पहले वाली प्रोसीडिंग है, पहले फेज़ वाली, उसका अहवाल मैंने लिखा हुआ वो आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे अकील अब्बासी साहब ने कहा कि नज़र अब्बास ने तो आपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, हमें कोई शौक़ नहीं तौहीन अदालत का, हमें बताएं हल क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है, अगर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दें। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर फुल कोर्ट सुने तो इसमें क्या मसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपके पास अख्तियार समाअत तौहीन अदालत के केस में महदूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत आर्टिकल 184 या अपील सुन रही होती तो हालात कुछ और होते, 185 या अपील सुन रही होती तो हालात बात कुछ और होती। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की मर्जी है कि फुल कोर्ट बनाएं या फुल कोर्ट ना बनाएं। तो अब नाज़रीन बात यह है, यहाँ पर पहले वाली फेज़ की प्रोसीडिंग का अहवाल आपके साथ शेयर करने से पहले आपने मेरे साथ रहना, जाना नहीं। यहाँ पर बार बार जो अदालती मुआवनीन थे, मुनीर मलिक साहब थे, हामिद खान साहब थे, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब थे, सलाहुद्दीन अहमद साहब थे, जो कह रहे थे जुडिशल ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। अब बात यह है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के तहत, लॉ के तहत काम कर रही है, उनको जो मैंडेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, लॉ का है। क्या अगर एक नैब कोर्ट ये फैसला कर दे कि मैं मर्डर के केस का फैसला करूंगी, क्या ये जुडिशल ऑर्डर माना जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में या सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में कोई कत्ल हो जाता है, खुदा न खासा कत्ल हो जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशल ऑर्डर पास कर सकती है कि इस सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में हुए कत्ल का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच, कोई जज ये बैठ के ऑर्डर पास कर सकता है कि आज से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं? क्या यह जुडिशल ऑर्डर माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। यही बहस नाज़रीन अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने की, एहसन भून साहब ने की और ख्वाजा हारिस साहब ने की। अब जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी जवाब आया नज़र अब्बास साहब का, वो कहेंगे कि हमने आपके अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद कर दिया, जब आपका ऑर्डर आया हमने उसके ऊपर नोट बना के कमेटी को भिजवा दिया, कमेटी ने आगे से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दिया, तो मैंने तो कोई तौहीन नहीं की, मैंने तो आपके ऑर्डर को कंप्लाई विद कर दिया। तो वैसा ही जवाब आज नज़र अब्बास साहब ने, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ने जमा करवा दिया। अब जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ, हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमेटी ने जो फैसला किया, कमेटी ये फैसला कर सकती थी? सवाल ये पैदा होता है कि तौहीन किसने की है? क्या जजेस कमेटी ने, जिसने ये केस निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है, उसने तौहीन की है? उस कमेटी में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं। शायद फुल कोर्ट के सामने ये बात रखना पड़े। अब बाजार लगता है कि शायद जो ऑर्डर मंसूर शाह साहब ने महफूज किया है, हो सकता है कि वो फुल कोर्ट का ऑर्डर भी जारी कर दें, लेकिन उसके बाद फिर कमेटी साइड पे मामला देखा जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन अभी मैं आपको नहीं बता रहा, जब वो एक्सरसाइज किया जाएगा फिर वो मैं ऑप्शन, उसकी डिटेल आपके साथ बताऊंगा, जो इस सारी कार्रवाई का जो रुख है, इस रुख को तब्दील कर देगा। वैसे तो आज शाह जी ने ये भी कह दिया है, उन्होंने भी थोड़ा सा अदालती कार्रवाई को ट्विस्ट दिया है कि हम ये आर्टिकल 191A का मुकदमा नहीं सुन रहे, हम 26वें आईनी तरमीम का मुकदमा नहीं सुन रहे। हालांकि इससे पहले जो जितने भी सवालात मंसूर शाह साहब ने फ्रेज किए, आर्टिकल 191 के हवाले से फ्रेज किए गए कि क्या रेगुलर बेंच की जो जुरिस्डिक्शन है वो कर्टेल की जा सकती है, तो ये पहले सवाल हो रहा था आर्टिकल 191A का। लेकिन आज मंसूर शाह साहब ने कहा कि इस नुक्ते पर हम नहीं सुनेंगे। मंसूर शाह साहब ने कहा कि क्या एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद किया, क्या वो इसका पाबंद था? क्या कमेटी ने गैर कानूनी तरीके से केस निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया? और फिर उन्होंने यह भी किया कि बज़ाहिर तो यह केस फुल कोर्ट का बनता है। आगे चल के नाज़रीन, जैसे अकील अब्बासी साहब ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। देखना है कि किस हद तक इस केस में, क्योंकि तौहीन अदालत का केस है, हम ट्रैवल कर सकते हैं। हामिद खान साहब ने कहा
कि जो इंतजामी अहकामात होते हैं वो अदालती अहकामात से ऊपर नहीं हो सकते। हामिद खान साहब ने कहा कि देखें ये जो केस है इसमें डिस्प्यूट को, मुस्तकबिल के डिस्प्यूट को भी अवॉइड करने के लिए मुनासिब रास्ता ये है कि इस पर फुल कोर्ट जो है वो बना दिया जाए। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि 191 में हम इस केस को नहीं सुन रहे, एक एग्जेक्टिव है, क्या पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल मौजूद है कि एग्जेक्टिव बैठकर जो है वो अदालती बेंच बना रहा हो? ऐसी कोई मिसाल है तो हमें दे दे। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब ने यह भी कहा कि क्या चीफ जस्टिस को रूल्स, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसके तहत फुल कोर्ट बनाने के अहकाम जारी करें, या ये मामला कमेटी को भिजवा दें, या फिर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए हम जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। और हम नाज़रीन ये देख रहे थे कमरा अदालत में कि जो भी सवाल आता था वो एक तरीके से जजेस की राय, आप कह लें राय होती थी, तो उस पर हामिद खान साहब कहते कि एग्जैक्टली आप जुडिशल ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। फिर नाज़रीन आगे चल के हामिद खान साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो अदलिया का जो अख्तियार है वो बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती। इस पर नाज़रीन आगे चल के मंसूर शाह साहब ने कहा कि हमारे सामने ये जो बार बार आर्टिकल 191A का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब इस सवाल के ऊपर हामिद खान साहब को सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हामिद खान साहब बार बार आर्टिकल 191A पर अपने दलाइल को फोकस कर रहे थे। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर हम ऑर्डर कर दें फुल कोर्ट बनाने का और चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना बनाए या कमेटी फुल कोर्ट ना बनाए तो हमारे ऑर्डर करने का क्या फ़ायदा होगा। सलाहुद्दीन अहमद वकील ने कहा कि देखें फुल कोर्ट जो है वो बेंच नहीं होता, जजेस तमाम दस्तयाब होते हैं, चीफ जस्टिस ने उन जजेस को कन्वीन करके फुल कोर्ट को बिठाना होता है। यहाँ पे नाज़रीन आ जाते हैं जो पहले फेज में एहसन बून की मंसूर शाह साहब के साथ जो नोक झोंक या आपस में जो मुकालमे होते रहे। एहसन बून साहब ने कहा कि शुक्रिया आपने मुझे केस में बुलाया। मंसूर शाह साहब ने कहा कि शुक्रिया किस बात का, आप तो मुल्क के नामवर वकील हैं, आपकी मेहरबानी है। इस पर एहसन बून ने कहा कि आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलाया। एहसन बून ने कहा कि यह तौहीन अदालत का केस है। तौहीन अदालत का केस दो लोगों के माबैन होता है, एक अदालत दूसरा मुल्ज़म के माबैन, इसमें कोई तीसरा शख्स नहीं हो सकता। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हमने आपको मदद के लिए बुलाया है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि कमेटी ने हमारे अहकामात को नज़रअंदाज किया है तो इसके जो नताइज हैं बड़े स्ट्रेंज हो सकते हैं, यानी बड़े हैरानकुन हो सकते हैं। तय करेंगे कि कमेटी को क्या जुडिशल ऑर्डर का एहतराम करना चाहिए था। एहसन बून साहब ने कहा कि इस केस की हसासियत को देखते हुए, तो यहाँ पे मंसूर शाह साहब ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे, कल हमने ऑर्डर किया, आप हमारे बुलाने पे आ गए। एहसन बून ने कहा कि आपका हुक्म मिला, मैं आ गया। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अच्छा आप हमारा हुक्म मानते हैं, यहाँ पर तो हमारा कोई हुक्म नहीं मानता। फिर एहसन बून साहब ने माजी के कुछ फैसलों का हवाला दिया, तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि माजी का ज़्यादा हवाला न दें, आप हालिया फैसले की बात कर लें कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक पड़ा हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मंसूर शाह साहब ने कहा कि एहसन बून साहब आप तो हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। फिर नाज़रीन आगे चल के एहसन बून साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जिन फैसलों को यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है वो फैसलों की तशरीह गैर मौसर हो चुकी है। माजी में ऐसा भी हुआ है कि अदालती आर्टिकल्स की तशरीह के नाम के ऊपर आइन को आर्टिकल्स को गैर मौसर किया गया, आइन को मुअत्तल किया गया। एहसन बून ने कहा कि जनाब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझसे आप हाल की बात पूछ रहे हैं, क्योंकि मंसूर शाह साहब ने मुझसे कहा कि आजकल तो कुछ नहीं हो रहा ना ऐसा वैसा जो आप माजी का हवाला दे रहे हैं, तो हाल तो सब ठीक है। मंसूर शाह साहब ने कहा यानी हाल ठीक चल रहा है। तो एहसन बून ने कहा तो हाल तो अभी जनाब ने लिखना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ माजी के तलख तजर्बात की रोशनी में ऐसा कोई गैर कानूनी फैसला न दिया जाए जिससे आइन के आर्टिकल को गैर मौसर कर दिया जाए। फिर नाज़िम मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं, हम तो आइनी बेंच नहीं है। एहसन बून ने कहा कि इसलिए तो हम चाह रहे थे कि आइनी अदालत बन जाती। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि ज़रा धक्का एक और लगा लेते तो आइनी अदालत भी बन जाती। तो एहसन बून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था लेकिन उसके ज़रिए आइनी बेंच ही बन सका। फिर नाज़िम आगे चल के एहसन बून ने कहा कि मुझे गुजारिश करने दें, ये बेंच भी उसी कमेटी ने बनाया हुआ, ये बेंच खुद ब खुद नहीं बन गया। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि दरअसल हमारी शरारत थी, हमारा ऑर्डर था, उस ऑर्डर के नतीजे में ये बेंच बना या जो कुछ भी हो रहा है, वैसे हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मंसूर शाह साहब ने कहा कि सवाल आइन के आर्टिकल 191A का है, क्या ये आइनी तौर पर वैलिड है, ये सवाल हमने फ्रेज किया था। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बेंचेस को केसेस सुनने से रोक दिया जाए। एहसन बून ने कहा कि यह कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, जब तक ये आइन में शामिल है ये आर्टिकल 26वीं आइनी तरमीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहेगी। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम जायज़ा भी नहीं ले सकते। तो इस पर एहसन बून ने कहा कि आप जायज़ा भी नहीं ले सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दें, आप रेफर कर सकते हैं। और आपने कई मरतबा ऐसा किया भी है कि केसेस को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया है। तो ये थी नाज़रीन आज की सारी समात, उसका अहवाल।
अब देखते हैं शाह साहब कब इस केस का फैसला सुनाते हैं, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।